हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के कैनेडियन सिटीजन एनालिस्ट और जर्नलिस्ट ताहिर असलम गोरा साहब का वीडियो। और उनके मेहमान हैं भारतीय एनालिस्ट मेजर गौरव आर्या साहब। दोस्तों, पाकिस्तान के ऑल वेदर फ्रेंड चाइना ने पाकिस्तान को $6 बिलियन का कर्ज देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि पाकिस्तान पर पहले से ही अरबों डॉलर्स का कर्ज है, इसलिए पाकिस्तान को और लोन नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स दिए हैं, लेकिन वो एड के रूप में दिए हैं जिसे पाकिस्तान को लौटाना नहीं है। लेकिन चाइना पाकिस्तान को जो पैसा देता है वो लोन के रूप में देता है। सीपैक के नाम पर चाइना पहले ही पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स देकर पाकिस्तान की अहम ज़मीन का जो रास्ता है, ज़मीनी रास्ता है, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर गवादर पोर्ट तक, उसे चाइना कब्जा चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान अमेरिका और चाइना के बीच किस तरह फंस चुका है, इसको लेकर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। पेंटागन के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि ऐसा हो गया और ये रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी और इंटरनेशनल मीडिया पे खबर आ गई। अमेरिका इसकी कोई तरदीद नहीं कर रहा, कोई डिनाई नहीं कर रहा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये खबर। इसके साथ साथ एक खबर और पूरी दुनिया को मालूम है, चाइना जिसका बहुत ही साथ है पाकिस्तान के साथ, चाइना ने कहा हम आपको 6 बिलियन लोन नहीं देंगे। आपके जो डेट के हालात हैं, जो आपके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, उनकी रोशनी में हमें ये 6 बिलियन लोन देना मुमकिन नहीं नज़र आता। वही चाइना जिसके साथ समुंदर से गहरी दोस्ती है, आसमानों पर चढ़ती दोस्ती है, उसने भी ये कहा। और ये चाइना भी ऐसी बात पहली बार नहीं कर रहा, ये भी ऐसा हो रहा है। ताहिर साहब, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान, मुझे लगता है कि ये अड्डे दे चुका है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। और अड्डे इसलिए दे चुका है, मैं कह रहा हूं कि एक तो पहले भी दे चुका है, ये पहली बार तो नहीं पाकिस्तान अपनी जमीन दे रहा फॉरेन पावर्स को, चाहे वो चाइना हो चाहे वो अमेरिका हो, सब लोग यहाँ पे आके अपना हाथ साफ कर चुके हैं पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान के पास और कुछ ताहिर साहब है भी नहीं देने के लिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि पाकिस्तान के पास कोई टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास तेल है, पाकिस्तान के पास इंजीनियरिंग है, पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज है जो दुनिया के पास नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास सिर्फ अपनी जमीन है। तो पहले भी जब अमेरिकन आए थे तो उन्होंने अपनी जमीन दी थी। यानी कि जमीन, मेरा जमीन से ये मुराद है कि आप जानते हैं जब अफगान जिहाद के लिए हथियार जाते थे तो बिन कासिम पोर्ट से जाते थे तुर्कम तक, वो पूरा तो जमीन राहदारी दी, राइट। अभी जब चाइना आया तो चाइना को भी इन्होंने जमीन दी। सर जमीन कैसे दी सर? वो गिलगित बाल्टिस्तान से निकलते हुए यहाँ पे गवादर तक आएगी तो जमीन है। यानी कि पाकिस्तान जो भी दुनिया को देता है उसकी जमीन से जुड़ा है। पाकिस्तान के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है सर बाहर बेचने का। तो हम ये सोचें कि पाकिस्तान कुछ टेक्नोलॉजी दे रहा है या कुछ तेल दे रहा है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। दवाइयां नहीं है, वैक्सीन नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ जमीन है। तो ऊपर वाले ने जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है उसको बेच रहा है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि अमेरिकन, उनको पता है, जैसा आपने बड़ी खूबसूरती से समझाया कि 6 बिलियन, वो 9 थे पहले, 9 से 6 हुए, 6 से 0 हो गए। अच्छा, चाइनीज के पास ऐसी कोई एनजीओ नहीं है या ऐसा कोई कांग्रेशनल फंड नहीं होता चाइना में, जिसको जैसे कहते हैं ना कि अमेरिका ने बोल दिया कि साहब पोलियो के खतरे के लिए हम $200 मिलियन दे रहे हैं, या बिल गेट्स फाउंडेशन ने बोला कि हम इतना आपको, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने बोला कि हम इतना आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। चाइना में तो ऐसा कुछ नहीं है। चाइना का कोई भी बिजनेसमैन देगा पैसा तो गुर्दा कलेजी निकाल लेगा, साफ सीधी बात है। दे आर नॉट इनटू फिलैंथ्रोपी एंड ऑल दैट। चाइनीज ये सब बिलीव नहीं करते। चाइनीज ये कहते हैं सब ये लो 10 रुपए, कल 20 रुपए लेने में आ रहा हूं, उनका सीधा फंडा है। चाइनीज ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि चाइनीज को, देखिए जैसे बैंक होता है ना ताहिर साहब, मैं अपने व्यूअर्स को समझा दूं कि जैसे दोस्तों बैंक होता है, बैंक ये देखता है कि अगर वो आपको 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए दे रहा है तो आप वापस क्या कर रहे हैं, आपके पास क्या है गिरवी रखने के लिए, कौन सी चीज है जो उसके पास गिरवी रखें कि आप अगर लोन का पैसा नहीं चुका पाए ब्याज समेत तो वो चीज वो जब्त कर ले। जैसे कि श्रीलंका में हनुमनटोटा पोर्ट जब्त करके उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया है, उसी प्रकार से मैं बोल रहा हूं कि जैसे ये भी एक चीज है। अब उन्होंने ये देख लिया कि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं कि पाकिस्तान दे सके। और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, जिसको पाकिस्तान कह रहा था गेम चेंजर, जिसके लिए लोग कह रहे थे कि बाहर से लोग आएंगे विदेश से पाकिस्तान में नौकरियां करने के लिए, पाकिस्तानी वीजे के लिए लंबी लंबी बाहर कॉन्सुलेट में लाइनें लगी होंगी। गोरा कहेगा कि जी हमें पाकिस्तान में बसना है, यहीं पे घर बनाना है, पाकिस्तान जन्नत है। तो ये सब तो हुआ नहीं। अब आप ब्लेम कर सकते हैं कि भारत ने साजिश करी, ठीक है, पर
भारत क्या इतना मजबूत है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, चाइना भी न्यूक्लियर पावर है? वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है, वो चाइना की इकोनॉमिक कॉरिडोर है पाकिस्तान के अंदर। तो क्या भारत इतना पावरफुल हो गया कि उन्होंने चाइना के साथ भी गेम कर दिया और चाइना का प्रोजेक्ट रुकवा दिया? तो ये सब चीजें सोचने वाली हैं। तो सर ये तो जमीन गई, ये जो ड्रोन वाली जमीन है, बट इसमें एक और चीज है जो मैं आपके नजर के सामने लाना चाहूंगा ताहिर साहब, विद योर परमिशन सर। अगर वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स हैं, पाकिस्तान में अगर आएंगे, 1000 भी अमेरिकन ट्रूप्स आते हैं, तो उनकी सप्लाई लाइन कहां से होगी सर? उनके, क्योंकि बाहर से खाना आएगा उनके लिए, बाहर से हर चीज आएगी, हैवी मशीनरी आएगी, दे आर एन इक्विपमेंट हैवी आर्मी सर, है ना? तो इक्विपमेंट हैवी आर्मी है, उनके ट्रक से ये सब हवाई जहाज से इतना सामान नहीं आ सकता। ये आएगा कहां से सर? अगर ये सी रूट से आता है, अब अगर बलूचिस्तान में ये लोग एयर बेसिस दे रहे हैं, तो इसका मतलब अमेरिकन के लिए कन्वीनियंट होगा कि गवादर पे रुकेगी अमेरिकन शिप्स। अब ये देखना है कि साहब चाइनीज को कितना अच्छा लगेगा या कितना बुरा लगेगा कि अमेरिकन शिप्स उनके पैसे खर्च कराए हुए उनके पोर्ट पे आके रुकते हैं और वहां से उनकी यूएस आर्मी को या यूएस एयरफोर्स को सप्लाई करते हैं, क्योंकि वहां पे लोकल प्रोटेक्शन के लिए आपके मरीन्स होंगे, आपकी आर्मी वाले होंगे, आपके हर किस्म की चीज होगी सर वहां पे, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग विल बी देयर। तो साफ सीधी बात यह है कि पाकिस्तान हैज गॉट नोवेयर टू गो। पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा सर कि अब ये चीन और अमेरिका के बीच में फंस गया है। चाइनीज ने तो 17-18 बिलियन डॉलर खर्च करे हैं अभी तक, तो चाइना का ऐसा कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ कि जिससे चाइना डूब जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज है कि अमेरिका पैसे का सोर्स तो है ही, दूसरी चीज चाइना के पास कोई इदारे नहीं है सर, ठीक है? चाइना के पास कोई भी इदारा नहीं है जो पाकिस्तान को, इस वक्त जो पाकिस्तान अटका हुआ है, पाकिस्तान को बचा ले। ना चाइना FATF से बचा सकता है, पहली बात, ना IMF से बचा सकता है, ना वर्ल्ड बैंक से बचा सकता है। ये सारे के सारे जितने भी इदारे हैं गोरों के हैं सर, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के इदारे हैं, ये चाइना के इदारे, चाइना का इदारा है ही नहीं, चाइना तो फैक्ट्री है बहुत बड़ी बस। तो ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड का इदारा है सर, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड का इदारा है, ये सारे के सारे गोरे के हाथ में। और गोरे के कैसे हाथ में? गोरे के इस तरीके से हाथ में कि जैसे आपने बोला FATF फ्रांस के हाथ में सर, ठीक है? IMF इज फंडेड मोस्टली बाय द वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका सर, यूनाइटेड नेशंस। तो आपको गोरे से तो टकराना ही है, व्हाइट मैन से आप नहीं छूट सकते, आप व्हाइट मैन से नहीं छूट सकते। आप ये सोचें कि चाइना FATF से कैसे बचा लेगा? तो पाकिस्तान ये भी सोच रहा है।